आपको वो भी याद होगा जब पत्रकार ने कहा कि भाई बच्चों को नमक मिल रहा है खाने को, तो उसके ऊपर एफआईआर ये सरकार करवाती है। और आज हत्या करने वाला खुलेआम घूम रहा है, हत्यारों का जो है एकदम बाढ़ सा आ गया है। हर महीने एक पत्रकार की हत्या, हर महीने एक पत्रकार की हत्या। आखिर इससे ये पता चलता है कि सरकार का खौफ अपराधियों के दिल में नहीं है। पुलिस हमारा दुश्मन नहीं है, समाज का दुश्मन पुलिस नहीं है, लेकिन पुलिस को ईमानदारी पूर्वक ये सरकार काम नहीं करने देना चाहती है। अपनी मर्जी मुताबिक उससे एफआईआर लिखवाती है, अपने मर्जी के मुताबिक अपराधी को पकड़ा जाता है, अपराधी को छोड़ा जाता है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है और उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पत्रकारों का इंश्योरेंस सरकार की तरफ से हो, पत्रकार की सुरक्षा की गारंटी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन उनकी हर छोटी मोटी समस्या पे ध्यान दे। जनता ने आपको शक्ति दिया है, उस शक्ति से जनता को सुरक्षा मुहैया कराए, स्वास्थ्य मुहैया कराए, बेहतर सुविधा दे, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था हो। लेकिन ऐसा कुछ ये कर नहीं पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो ये इस्तीफा दे दें। जी बताएंगे, यूपी में एक बार फिर पत्रकार की हत्या हुई है, बलिया जिले में उसके बाद पत्रकार को मारा गया। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है ही, लेकिन बड़ा ही अफसोस की बात है कि जो समाज का आईना है, जो समाज की वास्तविकता, पक्ष और विपक्ष की वास्तविकता को जनता के बीच रखता है, जब पत्रकार ही जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने आप को है, वो लोकतंत्र का एक खंभा है हमारा, वो जब वो खंभा ही सुरक्षित नहीं होगा तो कौन सुरक्षित हो सकता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, आपको वो भी याद होगा जब पत्रकार ने कहा कि भाई बच्चों को नमक मिल रहा है खाने को, तो उसके ऊपर एफआईआर ये सरकार करवाती है। और आज हत्या करने वाला खुलेआम घूम रहा है, हत्यारों का जो है एकदम बाढ़ सा आ गया है। हर महीने एक पत्रकार की हत्या, हर महीने एक पत्रकार की हत्या। आखिर इससे ये पता चलता है कि सरकार का खौफ अपराधियों के दिल में नहीं है, या अपराधी की गोद में सरकार खेल रही है, या अपराधियों का संरक्षण प्रशासन कर रहा है। कुछ तो ऐसा है कि आए दिन घटना घट रही है, लेकिन उसके बावजूद न प्रशासन एक्टिव हो पा रहा है, न शासन एक्टिव हो रहा है। वजह क्या है? इस शासन में सुरक्षित कौन है, आप हमें यही बता दें। पत्रकार तो पत्रकार, बहन बेटी सुरक्षित नहीं, छात्र सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं। इस प्रदेश में चारों तरफ अराजकता का माहौल है और योगी बाबा सिर्फ घोषणा कर रहे हैं कि भाई पुलिस का डंडा कह रहा होगा। अरे भाई, पुलिस का डंडा कैसे कह रहा होगा जब आप पुलिस का आपका अंकुश होगा। मैं आपको आज फिर कहना चाहता हूं कि पुलिस हमारा दुश्मन नहीं है, समाज का दुश्मन पुलिस नहीं है, लेकिन पुलिस को ईमानदारी पूर्वक ये सरकार काम नहीं करने देना चाहती है। अपनी मर्जी मुताबिक उससे एफआईआर लिखवाती है, अपने मर्जी के मुताबिक अपराधी को पकड़ा जाता है, अपराधी को छोड़ा जाता है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है और उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। अच्छा, जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है एक तरह से, और ऐसे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हैं पत्रकार, क्योंकि जो पत्रकार की जिसकी हत्या हुई है वो भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल से जुड़े हुए थे, लेकिन कहीं भी मीडिया उस लेवल की खबरों को तवज्जो नहीं देती है। इसमें क्या कह सकते हैं? देखिए, वो मीडिया तवज्जो नहीं देती है जो गोद में खेलती है। वो मीडिया तवज्जो नहीं देती है जो पैसों पे भारतीय जनता पार्टी या सरकार के पैसे से अपने आप को सुख सुविधा से लैस रखती है। लेकिन बधाई के पात्र आप लोग जैसे मीडिया वाले हैं, वो अखबार वाले हैं जो गाहे बगाहे अपने किसी न किसी कोने में जगह दे रहे हैं। उसके लिए भी मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की हत्याओं को प्रमुखता से निकालना चाहिए उन्हें, ताकि सरकार और प्रशासन पर दबाव बन सके। लेकिन आप लोग बधाई के पात्र हो और इसी तरीके का आप कार्य करते रहें, क्योंकि जब देश हमारा गुलाम था उस वक्त भी आप जैसे ही भगत सिंह हुए होंगे, आप जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद और खुदीराम बोस बिस्मिल्लाह खां होंगे,
तब जा कर के कहीं हमारे देश को हमें आज़ादी मिली है। और अगर आज सारी मीडिया गोद में खेलने लगेगी, सारे पत्रकार गोद में खेलने लगेगा, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और गुलामी की ओर हम अग्रसर होते चले जाएंगे। क्या कहेंगे जो अभी जितना क्राइम जो है, क्राइम ग्राफ लगातार कुछ दिनों में बढ़ा है और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा हत्याएं एक साथ हुई हैं प्रदेश में, तो क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं जीरो टॉलरेंस क्राइम की बात करते हैं, वो हवा हवाई है? टोटल हवा हवाई है, टोटल के टोटल हवा हवाई है। सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार के डंडों में वो दम नहीं है जो अपराधी उनसे डर जाए। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि संजीत यादव जो इंजीनियर था उसका अपहरण होता है, उस अपहर्ता को पैसा पहुंचाने का काम योगी बाबा की पुलिस करता है और फिर वो अपहर्ता 30 लाख रुपए लेके भाग भी जाता है और बाद में उसकी हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ढोलमुल नीति है, दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। लेकिन इस सरकार में दोषी खुलेआम घूम रहा है और निर्दोष जेल में ठूसा जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, सरकार की तानाशाही चल रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार दावे करते आ रहे हैं कि हम अपराधियों को प्रदेश में नहीं रहने देंगे, या तो प्रदेश में अपराधी मारे जाएंगे या फिर वो उन्हें छोड़ के भाग जाना चाहिए। लेकिन जो स्थिति है वो पूरी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अपहरण प्रदेश हमारा बन गया, अपराध प्रदेश हमारा बन गया और जंगल राज कहते कहते तो हम लोग थक लिए। और अगर आप रावण राज कहते हो तो रावण राज कहने से उस पुण्य आत्मा रावण को भी तकलीफ होगा, क्योंकि रावण इतना आताताई नहीं था जितना आताताई आज उत्तर प्रदेश में है सरकार की ढोलमुल नीति की वजह से। अच्छा, जिस तरह की राजनीति अब हो रही है और जब सवाल जवाब किए जाते हैं सरकार के नुमाइंदों से, तो वो सपा सरकार के या बसपा का सरकार कार्यकाल को याद दिलाने लगते हैं, यानी अपनी कमी छुपाने के लिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनकी कार्यकाल को याद दिलाने लगते हैं। इनका किया हुआ है क्या हमारे प्रदेश में, ये तो बता दें आप। जब से ये सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा की सरकार आई है, तब से इन्होंने किया क्या? माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए निर्माण कार्य का उद्घाटन और अपना एक ईंट भी लगाया हो। आप गाजियाबाद में हिंडन नदी पे जा रहे हो, आ रहे हो, रोजाना लाखों लोग जाते हैं। एक पुल, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी जब बनते ही करेड़ा का पुल दिया गया, करेड़ा हिंडन पुल, इस हिंडन पुल पे फ्लाईओवर दिया गया, लेकिन आज 3 साल बीत चुका। जीडीए और पीडब्ल्यूडी और निर्माण विभाग क्या कर रही है कि अब तक एक पुल 200 मीटर का इनसे नहीं बना। तो इसी से अनुमान आप लगा सकते हैं कि ये प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है विकास करने में। और नाकामी तो वो गिनाते, जहाँ भी वो नाकाम होंगे वो जिम्मेदारी हमारी। मेट्रो चलाएंगे हम तो नाम उनका, एलिवेटेड रोड बनाएंगे हम तो नाम उनका। ये तो उनकी फितरत में है कि लोगों के अच्छे काम को अपना बताना और खुद की बुराई को दूसरे के ऊपर थोप देना। अब लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो क्राइम से रिलेटेड बार बार जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ तक कि पुलिस स्थानांतरण करती हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्राइम को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है सरकार, प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार को विपक्ष की उचित सलाह को मानना चाहिए। विपक्ष जो होता है सरकार का हाथ, आँख, कान, नाक होता है। जो उसकी नाकामी होती है उसको बताने का काम विपक्ष करती है। लेकिन जब विपक्ष इन्हें कुछ बताता है तो विपक्ष के खिलाफ ये उल्टा कार्रवाई करने का काम, उन्हें बदनाम करने का काम करते हैं। इस वजह से ये सरकार कुछ सीखना नहीं चाहती है और इन्हें कुछ आता नहीं है। सरकार चलाया कैसे जाता है ये भी इन्हें नहीं आता। और अगर अखिलेश जी बताते भी हैं कि आप इस तरीके से कार्य करें ताकि जनता तक राहत पहुंचे, तो उस कार्य को ये कर नहीं रहे। तो अब क्या कहेंगे आप, जो अब स्थिति बनी हुई है उसको लेकर योगी जी से या योगी सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? योगी सरकार से हम यही कहेंगे कि भगवान ने आपको शक्ति दिया है, जनता ने आपको शक्ति दिया है, उस शक्ति से जनता को सुरक्षा मुहैया कराए, स्वास्थ्य मुहैया कराएं, बेहतर सुविधा दे, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था हो। लेकिन ऐसा कुछ ये कर नहीं पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो ये इस्तीफा दे दें।
और सुरक्षित भी नहीं है पत्रकार जैसी जो। कोई सुरक्षित नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पत्रकारों का इंश्योरेंस सरकार की तरफ से हो, पत्रकार की सुरक्षा की गारंटी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन उनकी हर छोटी मोटी समस्या पे ध्यान दे।